बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, हमारे प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मौसम बहार में पीर के दिन सुबह सादिक के बाद और तुलूई आफ्ताब से पहले रबीउल अव्वल में सन आमुल फील 20 या 22 अप्रैल 57 ईस्वी को मक्का मुकरमा में हुई। पीर के दिन आपकी ज़िंदगी में मुबारक दिन और बड़ी अहमियत का हामिल है। सैयदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर को पैदा हुए, पीर के दिन आपको नबूवत मिली, पीर के दिन आपने हिजरत की मक्का से और पीर के दिन ही आप मदीना तशरीफ़ लाए और पीर ही के दिन आपने इस दुनिया फ़ानी को अलविदा कहा। आपके पैदा होते ही आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब आपको गोद में उठाकर खाना काबा ले गए, आपके लिए दुआ की और आपका नाम मोहम्मद रखा। पोते की पैदाइश की खुशी में 7वें दिन अपने कबीले की दावत की। लोगों ने आपके दादा से अपने नामौलूद का नाम दूसरे लोगों के जैसा क्यों नहीं रखने के बारे में ज़िक्र किया कि आपने इनका नाम मुख्तलिफ क्यों रखा। उन्होंने जवाब दिया, मैं चाहता हूँ कि मेरे पोते पर इस नाम का असर पड़े और मेरा पोता तारीफ़ और तौसीह हासिल करे। आपकी वालदा हज़रत सैयदना आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आपका नाम अहमद रखा। आसमानी किताब इंजील में बतौर पेशन गोई आपके 2 नाम आए हैं। कुरान मजीद की सूरत अंबिया में आयत नंबर 107 में अल्लाह ताला ने आपको रहमतुल लिल आलमीन कहा, यानी हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। आपकी वालदा का नाम सैयदना आमना था। सैयदना आमना के वालिद वहब बिन अब्दुल मनाफ बिन ज़हरा बिन कलाब थे। आप हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। हाशिम आपके परदादा थे। बहुत दौलतमंद होने के साथ साथ सहावत और मरवत और ihसान में भी बेमिसाल थे। हाशिम कहलाने की वजह यह है कि उनके अहद में एक बार मक्का मुकरमा में कता पड़ गया। ये फ़लस्तीन गए और ऊँटों पर आटे की बहुत सी बोरियां लाद कर लाए। बहुत से ऊँट ज़बह किए और उनका शोरबा तैयार किया। रोटी तैयार की गई। इन रोटियों को शोरबे में भिगो कर अहले शहर को खिलाते। अहले अरब इस खाने को हशीम और सुरीद कहते हैं। ये सिलसिला एक मुद्दत तक जारी रहा। इसी वजह से उनका नाम हाशिम मशहूर हो गया। वो हाजियों की खिदमत और मेहमान नवाजी में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। इसी सहावत और फ्याजी की वजह से हाशिम का नाम पूरे अरब में मशहूर हो गया। उन्होंने कुरैश में सबसे पहले ये दस्तूर जारी किया कि साल में 2 बार तिजारती काफ़िले रवाना हुआ करें, मौसम गर्मा में शाम की तरफ और मौसम सरमा में यमन की तरफ। चुनाचा इसी दस्तूर के मुताबिक दोनों मौसमों में काफ़िले रवाना होते थे। सूरत कुरैश में अल्लाह ने अहले कुरैश को इनाम याद दिलाया है, क्योंकि कुरैश अल्लाह की रहमत से मौसम सरमा और गर्मा के आदी हो गए। उनकी समझ में ये बात आ गई कि इस नेमत के शुक्रिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करनी चाहिए, जो इस घर का मालिक है, और उसने उन्हें भूख में खाना दिया और खौफ से अमन बख्शा। नजाशी बादशाह हबशा हाशिम की बेहद खातर मदारत करता और तोहफे तहाइफ भी उन्हें भेजता। कैसरी रूम भी उनसे बहुत मेहरबानी से पेश आता था। हाशिम ने यमन और रूम की हुकूमत से कुरैश के तिजारती काफ़िलों की हिफाजत का हुक्मनामा हासिल किया और ये उनके आला तदबीर का नतीजा था कि तमाम रास्ते कुरैश के तिजारती काफ़िलों के लिए महफूज हो गए। इसी तरह मक्का मुकरमा बैनुल अक़वामी तिजारत का मरकज़ बन गया। उससे खाना काबे की ज़ियारत और फरीज़े हज आम हो गए और मक्की ज़बान भी मुल्क के चारों तरफ समझी जाने लगी। इन कुरैशी काफ़िलों और सालाना मेलों की वजह से जजीरा नुमाया अरब में एक माशी मरकज़ पैदा हो गया। इन सालाना मेलों में कुरैश को तिजारत और काफ़िलों की हिफाजत के सिलसिले में बहुत अहमियत हासिल थी। इसी तरह मक्का मुकरमा तिजारती मरकज़ बन गया, जिसने सियासी मरकज़ का रास्ता खोला जो इस्लाम का कारनामा बनने वाला था। 197 ईस्वी के चंद माह में हाशिम की बीवी सलमा बिनती अमर के यहाँ मदीना मुनव्वरा में शैबा यानी अब्दुल मुत्तलिब पैदा हुए। बच्चे के सर में कुछ बाल सफ़ेद थे, इसलिए उनका नाम शैबा रखा गया। शैबा का मतलब है बूढ़ा। हाशिम की वफ़ात के बाद जिम्मेदारियां उनके भाई मुत्तलिब ने संभाल ली। गोया मुत्तलिब शैबा का चाचा था। उनकी वफ़ात के बाद शैबा ने रिफादा और ज़काया की जिम्मेदारियां खुश असलूबी से निभाई। उन्होंने यमन और हबशा के दरबारों में अपनी कौम की नुमाइंदगी भी की। उनकी मलकियत में एक कुदरती चश्मा भी था। एक दिन ख्वाब में उन्हें इशारा मिला कि फ़लाँ जगह कूद कर
ग़ैब शुदा ज़मज़म का कुआं बरामद करें। कूदते वक्त से उन्हें बहुत ज़्यादा ख़जाना भी मिला जो कि काबा के चढ़ावों पर मुश्तमिल था। अब्दुल मुत्तलिब को ज़मज़म की मालकियत के लिए बहुत दुश्वारी पेश आई, मगर अहले शहर अमन पसंद थे। उन्होंने तय किया किसी गैर जानबदार हाकिम से इसका फैसला करा लिया जाए। अब्दुल मुत्तलिब ने उनकी ये बात मान ली, लेकिन परेशान भी थे, इसलिए मन्नत मानी, अगर अल्लाह ने मुझे 10 बेटे दिए और वो बलूगत को पहुँचे तो उनमें से एक को मैं काबा में अल्लाह के लिए कुर्बान करूँगा। जब 10वां बेटे भी बलूगत को पहुँचा तो अब्दुल मुत्तलिब को मन्नत याद आई। उन्होंने बेटों के दरमियान कुरानंदाजी की ताकि जिसका नाम निकले उसे कुर्बान कर दे। कुरान नबी अकरम के वालिद अब्दुल्ला का नाम निकला। अब्दुल मुत्तलिब का इरादा देखकर रिश्तेदारों और दोस्तों ने दखल अंदाजी की। उन्हें मशवरा दिया कि वो किसी खातून अराफा के पास जाकर हल दराफ्त करे। चनाचे अब्दुल मुत्तलिब एक अराफा के पास गए। उसने मामला सुनकर मशवरा दिया कि बेटे और 10 ऊँटों के दरमियान कुरा डालो। अगर अब्दुल्ला का नाम निकले मजीद 10 ऊँट बढ़ा दो। इसी तरह खून बहा की मिकदार में इजाफा करते जाओ, यहाँ तक कि कुरा खून बहा पर निकले। उन्होंने कुरानंदाजी शुरू की। कुरा हर बार अब्दुल्ला का नाम निकलता रहा। ये 10 ऊँट हर बार बढ़ाते गए। जब 100 ऊँट पूरे हो गए तब कुरा ऊँटों के नाम निकला। अब्दुल मुत्तलिब ने 3 बार ऐसा किया ताकि इत्मीनान हो जाए। हर बार 100 ऊँटों का ही कुरा निकला। अब उन्हें इत्मीनान हो गया कि अल्लाह को यही मंजूर है। वाक़ई फील के 50 या 55 दिन बाद अब्दुल मुत्तलिब काबा का तवाफ़ कर रहे थे कि उन्हें पोते की विलादत की खुशखबरी मिली। 75 साला दादा बहुत खुश हुए। नबी अलैहिस्सलाम उनके प्यारे फर्जंद अब्दुल्ला की यादगार थे, जिनकी ज़िंदगी 100 ऊँटों की कुर्बानी देकर बचाई गई थी, लेकिन फिर वो अचानक इंतकाल कर गए। उनकी वफ़ात से बूढ़े बाप को जो सदमा हुआ था वो पोते की विलादत से एक हद तक कम हो गया। अब्दुल्ला की वालदा यानी नबी अलैहिस्सलाम की दादी का नाम फातिमा बिनती अमर था। अब्दुल्ला के 2 सगे भाई ज़ुबैर और अबू तालिब थे। बीबी आमना से निकाह के बाद अब्दुल्ला ने रिवाज के मुताबिक 3 दिन तक ससुराल में क़याम किया। उसके बाद तिजारत की गर्ज से शाम चले गए। वापसी पर यसरब यानी मदीना मुनव्वरा ठहरे ताकि अपने वालिद के हुक्म के मुताबिक खजूरों का सौदा करे। मदीना मुनव्वरा में ही क़याम के दौरान वो बीमार हो गई। उनकी बीमारी की खबर मक्का पहुंची तो उनके वालिद ने फ़ौरन अपने बड़े बेटे हारिस को अब्दुल्ला की खबरगिरी के लिए मदीना भेजा। हारिस मदीना पहुंचे तो मालूम हुआ कि 1 माह बीमार रहने के बाद अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। इंतकाल के वक्त उन्होंने 15 ऊँट, चंद बकरियाँ और एक बांदी छोड़ी है, जिसकी कुनियत उम्मे ऐमन और नाम बरकत था। अब्दुल्ला का इंतकाल अपने पैगंबर बेटे की विलादत से चंद माह पहले हो गया था। गोया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शक में मादर में ही यतीम हो गए थे। आपकी वालदा सय्यदिना आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तहारत, शराफत, इज़्ज़त, इफ़्फ़त, असमत और पाकीज़गी में बेमिसाल थी। अपनी कौम में सय्यदतुन निसा के लक़ब से मशहूर थी। दुदहाल और ननहाल दोनों के एतबार से आप अरब के बेहतरीन कबीले और बेहतरीन कौम में से थी। ये थी नबी अलैहिस्सलाम के ख़ानदान और उनकी विलादत के बारे में वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मज़ीद अच्छी और इस्लामी वीडियो के लिए हमारे चैनल नूर पॉइंट को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।